अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और फ़ायदेमंद रहेगा। तो अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलें। चलिए आज देखते हैं हम टाइटल पेजेस कैसे बनाते हैं। यानी किसी असाइनमेंट का हो, थीसिस का हो। और सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि एमफिल का जो टाइटल पेज होता है वो कैसा होता है। एमफिल का, बैचलर्स का, मास्टर्स का सबका सेम होता है, बस डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारे लोगों का। और वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ आपको साथ साथ में। लोगों का कलर जो एमफिल वाला होता है वो ब्लू होता है और बैचलर्स वाला जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है जब भी एमफिल का थीसिस बनाएं या बैचलर्स या मास्टर्स कुछ भी यानी आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड बनाएं, तो आपको ये चीज़ मायने यानी ध्यान में रखनी चाहिए कि यानी लोगों का कलर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो टाइटल जो होता है वो टाइम न्यू रोमन होता है। ये मेन पेज की बात कर रही हूँ मैं भी। ठीक है, उसके बाद एक और पेज भी होता है, ये यानी हमारी हार्ड बाइंडिंग में भी यही पेज आता है। तो इसकी जो टाइटल की हेडिंग का साइज है वो 18 है। और फिर लेआउट में जाके सबसे पहले यही काम करना है कि देखना है मार्जिन्स क्या है। मार्जिन्स जो हमने कस्टमाइज क्रिएट किए थे हम वही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वन फ्रॉम ऑल एंड लेफ्ट साइड से 1.5। ठीक है, मैं इंचेस की बात कर रही हूँ, सेंटीमीटर्स की नहीं। ये इंचेस हैं। ठीक है, 1 इंच, 1.5 इंच। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। यहाँ पर हम रूलर लगा लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर हमें डाउट हो तो कोई हम फिर उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। अब हमारा जो टाइटल होगा वो सेंटर में होगा। ठीक है, साइज हमारा A4 होगा। मैं तकरीबन ज़्यादा वीडियोस में बता चुकी हूँ, अभी भी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, साइज जो होगा वो A4 होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी भी असाइनमेंट बनाएं या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें तो ये दो चीज़ें सबसे पहले देख लें। ठीक है, अब साइज आ जाएगा A4। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ तो वो वही हाईलाइट करके दिखाएगा जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है, क्लियर। आप देख लें आपके A4। ठीक, उसके बाद देखते हैं जी हमारे पास हेडिंग का सेंटर है। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे। ठीक है, हाईलाइट सेंटर है, टाइम न्यू रोमन है, 18 है और बोल्ड है। ठीक है, ये बहुत माइनर चीज़ें हैं जो कि जहन में रखना ज़रूरी होती हैं। 18 टाइम न्यू रोमन एंड बोल्ड विद सेंटर। ठीक है, क्लियर। हेडिंग वाला एरिया क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यानी टॉपिक का साइज, कलर तो ब्लैक रहता। ठीक है, अब इसका देखेंगे लोगों का साइज क्या होता है। लोगों का साइज जो होता है ना वो होता है 141। इसकी हाइट भी और विड्थ भी दोनों। अगर आपने अपने लोगों को अच्छा दिखाना है यानी स्टेबल दिखाना है कि वो कहीं से मोटा ना दिखे या बहुत लंबा ना दिखे, तो ये चीज़ें देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो यानी जैसे अगर हम किसी एक पिक्चर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके पिक्सेल्स ख़राब होते हैं, तो इसी तरह इसका यानी जो लुक है वो सेम रहेगा। और इसी तरह इसकी हाइट और एब्सोल्यूट दोनों ही देख लें आप। ठीक है, 2.6 दोनों सेम होंगे तो सेम लुक आएगा, अदरवाइज उसका लुक चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम 1। मैं यहाँ एंटर करूँगी और आपको बताऊँगी ये कितना स्पेस मैं यहाँ दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 स्पेसेस मैंने 2 दफ़ा एंटर किया तो यहाँ पर रिसर्चर वाले एरिया में आई हूँ।
ठीक है। रिसर्चर यानी यहाँ पर हम लिखेंगे रिसर्चर और उसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे हम स्टूडेंट का नाम यानी हमारा नाम, और उसके बिल्कुल ही नीचे हम लिखेंगे रोल नंबर। ठीक है। स्टूडेंट के नेम के बाद आ जाता है रोल नंबर। ठीक है। रोल नंबर के बाद हम आ जाएंगे राइट हैंड में। राइट बिल्कुल रिसर्चर के साथ ही हम लिखेंगे सुपरवाइजर, टीचर, प्रोफेसर। यानी अगर हम असाइनमेंट्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे टीचर भी आ सकता है, प्रोफेसर भी आ सकता है, और अगर हम थीसिस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सुपरवाइजर आएगा और यहाँ पर नेम आएगा सुपरवाइजर का, टीचर जो भी होगा उसका यहाँ पर नेम आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास होगा डिग्री का टाइटल क्या है, ये सब बोल्ड में होगा। ठीक है। और इसकी जो वो साइज है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो साइज मैंने यूज किया वो 14 है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिग्री टाइटल पे। डिग्री टाइटल का भी सेम साइज है। ठीक है, 14। तो यहाँ पर हमारी जो भी डिग्री होगी वो लिखेंगे और हमारा जो सेशन होगा वो लिखेंगे, और ये भी सेंटर में ही होगा। उसके बाद 2 इंटर प्रेस किए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखना है अपना डिपार्टमेंट का नाम, और उसके बाद एक यानी सिंपल इंटर दबाऊंगी तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखूंगी ओल्ड इंग्लिश में। ठीक है। यहाँ पर मैं वापस आ गई हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि मैंने कितनी स्पेस यहाँ पर क्रिएट किया है। 1 2 3 1 2। ठीक है, सेम स्पेस है, और ओल्ड इंग्लिश के नीचे एक स्पेस, एक दफा इंटर प्रेस करने पर जो स्पेस आती है वो होगा। और अब मैं दिखाती हूँ कि मास्टर्स वालों का और एमफिल वालों का टाइटल पेज दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का पेज सेम है, सिर्फ डिफरेंस है तो लोगों का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी रिसर्चर वगैरह भी उसी जगह पे आएगा और बाकी सुपरवाइजर का नाम भी उसी जगह पे आएगा, डिग्री का टाइटल भी उधर ही आएगा। बस एक जो हमारा फॉन्ट का चेंज होगा वो होगा सिर्फ यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का जो फॉन्ट होगा वो होगा ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश अगर आपके पास ना हो तो वो फॉन्ट ऐड करने की एक और वीडियो है जो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक हो गया। अपलोड कर चुकी हूँ तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको मुझसे ये टाइटल पेजेस चाहिए तो मुझे डीएम करके आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। तब तक रखें अपना ख्याल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।